मौलाना आबिद साहब ने हमेशा अपने बयान से सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि मोहब्बत, एकता और इंसानियत का पैगाम पेश किए हैं। अब मैं इज्जत के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना आबिद साहब आए और अपना कीमती अल्फाज से हमारे इस प्रोग्राम को रोशन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हमारी आंख में जो ख्वाब हैं वो सब वतन के हैं। हमारी आंख में जो ख्वाब हैं वो सब वतन के हैं। यहाँ जो गौहरे नायाब हैं वो सब वतन के हैं। वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिलों जा भी। वतन की आन पर कुर्बान करते हैं दिलों जा भी। हमारे पास जो असबाब है वो सब वतन के हैं। कहीं उम्मीद की किरणें दिलों में रोशनी कर दें। कहीं उम्मीद की किरणें दिलों में रोशनी कर दे। कई जज्बे बहुत नायाब हैं वो सब वतन के हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम सामीन इकराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत उलमा इकराम और इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ और वक़्र जिम्मेदारान हजरात, आप तमाम हजरात को इस बात का इल्म है कि आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए, इसलिए जमा हुए, जमा होने का मकसद क्या है और क्यों हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को मनाते हैं और क्यों आज के दिन को हम खुशी का दिन कहते हैं। यकीनन हमें पूरे मुल्क में जितने लोग बसते हैं, जितने तबके बसते हैं, जितने बिरादरियां बसती हैं, जितनी जात के लोग बसते हैं, उन तमाम लोगों में, उन तमाम बिरादरियों में, उन तमाम हाकिमों में, उन तमाम लोगों में अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी 15 अगस्त के दिन का, यौम आजादी का, अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी है तो वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को। क्यों है खुशी? इसलिए है कि इस मुल्क को आजाद कराने में दूसरी कौमें बाद में आई, दूसरी बिरादरियां बाद में आई, दूसरे लोग बाद में आए। सबसे पहले जद्दोजहद की आजादी के लिए हजरत उलमा ने मैदान अमल में, हजरत उलमा ने अपना किरदार अदा किया। मैदान अमल में हजरत उलमा आए और अंग्रेजों से मुकाबले के लिए हजरत उलमा ने सबसे पहले कमर को अपना कस लिया, कमर बस्ता हो गए। आज ये दिन, जिस दिन हम आजादी का नारा लगा रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद की सदाएं और एहतिजाज को बुलंद कर रहे हैं, यह आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, ये खुशी का दिन हमें ऐसे नहीं मिला, ये बड़ी कुर्बानियों से मिला। अंग्रेजों ने इस मुल्क को अपना गुलाम बना लिया था, लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। कैद बंद की जिंदगी थी और जबर जुल्म की जिंदगी थी। ऐसे दौर में हजरत उलमा ने
कुर्बानियां दी, हजरात उलमा अंग्रेजों के सामने डट गए, अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिनसे जो हो सका जान की बाजी लगानी पड़ी, जान की बाजी लगा दिए, माल को कुर्बान करना पड़ा, माल की कुर्बानी दिए, तब जाकर हमें कहीं आजादी नसीब हुई। यह आजादी किसी तश्त में सजाकर हमें हमारे पास लाकर नहीं दी गई, बल्कि आजादी को हमने अंग्रेजों से छीन कर हासिल की, उनसे छीन कर हमने लिया है। बुजुर्गों की एक बड़ी लंबी तारीख है, लेकिन वक्त का तकाजा है, जुमा का दिन है, मैं कोई तफसील में जाने का मौका बिल्कुल भी नहीं है। बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं आप हजरात को अपनी आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आजादी हिंद, हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में तो आजाद हुआ, लेकिन जद्दोजहद आजादी की जो शुरुआत हुई वो बहुत ही पहले से हो चुकी थी, बहुत पहले से हो चुकी थी। 1947 में अंग्रेजों से हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, लेकिन इस आजादी को हासिल करने के लिए और अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए कैसी कैसी तहरीकें चलाई गई, कैसे कैसे फतवे दिए गए। उस जमाने में, जिस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ किसी के अंदर बात करने की हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी, सरगोशियां नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलने से डरता था, उनके खिलाफ अपनी जबान खोलने से डरता था और कहता था कि दीवार के भी कान होते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ न छुप कर बात कहो, न एलानिया तौर पर बात कहो। ऐसे दौर में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा सादिर कर दिया और कहा कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना मुसलमानों के लिए हराम है। मौलाना कासिम नानौतवी थे, मौलाना हिफ्जुर रहमान सीहारवी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भगत सिंह थे, बहुत सारे इस देश के महर्षियों ने, बुद्धिजीवियों ने, पंडितों ने, उलमा ने, इस देश से मोहब्बत रखने वाले लोगों ने अपनी जानों का नजराना देकर उन्होंने इस मुल्क को आजाद किया। लेकिन आजादी के बदले में हमें क्या मिला? आज जिनकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां, जिन्होंने सब कुछ अपने वतन को बचाने के लिए अपने खून से इस मुल्क को सैराब किया, आज क्या हमारे साथ भेदभाव वाला मसला नहीं है? क्या हमारे लिबास को देखकर, हमारे चेहरों को देखकर, हमारी शख्सियत को देखकर क्या लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं? क्या हम पर जुल्म नहीं हो रहा है? और जो जुल्म करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि आज के ये मुसलमान हमारे मुल्क में रहकर हम पर जुल्म कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, नबी के चाहने वाले सितम नहीं करते, नबी के चाहने वाले सितम नहीं करते, वकार अपने बुजुर्गों का कम नहीं करते, जमीन की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं, जमीन की गोद में भी गुस्ल करके जाते हैं, वतन की खाक को नापाक हम नहीं करते। जो मुसलमान अगर वुजू का पानी उसे मयस्सर ना हो तो वो इस धरती की मिट्टी से तयम्मुम करके वुजू करता है और इस धरती की मिट्टी को अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर मलता है। क्या वो मुसलमान इस मिट्टी से गद्दारी कर सकता है? क्या वो मुसलमान इस मुल्क का गद्दार हो सकता है?
पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। गद्दार तुम्हारे खून में हो सकता है, तुम्हारी जात में हो सकता है, तुम्हारी बिरादरी में हो सकता है। एक मुसलमान इस मुल्क का कभी गद्दार नहीं हो सकता। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी इस मुल्क के आन शान बान को बचाने की बारी आएगी, इस मुल्क की इज्जत और आबरू की बारी आएगी, इस मुल्क के वकार को बचाने की बारी आएगी, तो सबसे पहली सफ में अगर कोई खड़ा नजर आएगा तो वो मुसलमान खड़ा नजर आएगा। और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम पहली सफ में खड़े नजर आएंगे। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए यूएफसीसी के तमाम नौजवानों को, जिम्मेदारों को और तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों को मैं मस्जिद जदीद की जानिब से आज के इस मुबारक दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में अमन, सलामती, मोहब्बत, उल्फत और भाईचारगी को कायम रखें और जो फिरका परस्त ताकतें हैं अल्लाह ताला उनकी फितना और शरअंगेजी से इस मुल्क की और हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।